हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर से पर ही डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं पर चर्चा की थी। रियल नंबर्स के बारे में आपको बताया गया था, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन भी किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने समानता भी देखी थी और फिर कॉम्प्लेक्स नंबरों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है वो भी देखा था, घटाया जाता है ये भी देखा था और कैसे गुणा करवाया जाता है ये भी हमने देखा था। आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी देखना है। संयुग्मी तो यहां पर देखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि यदि किसी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के बीच का चिन्ह बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या या प्राप्त सम्मिश्र संख्या दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कहलाता है। जैसे यहीं पर हम लोग लिख ले, माना z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग इनके बीच के चिन्ह को बदल देंगे तो यहां पर देखिएगा z बार जो होगा a माइनस आई बी, यानी z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार जो है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। अब यहीं पर हम लोग z बार का फिर से कॉन्जुगेट निकाल लें तो आप इसके बीच का चिन्ह फिर से बदल दोगे, a प्लस आई बी, और ये आपको z के बराबर मिल जाता है। यानी यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या वही सम्मिश्र संख्या होती है। यानी यहां पर z बार का होल बार इज इक्वल टू z। ये काम हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, हम लोग यहीं पर और एक प्रॉपर्टी समझेंगे। यहां पर देखो, हम लोग यहां पर लिख लेंगे, माना z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इस z को आपने a प्लस आई बी माना। z बार आपसे पूछा जाएगा, a माइनस आई बी बता देंगे आप। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो z प्लस z बार की वैल्यू किसके बराबर, 2a। यानी हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या में उसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी को जोड़ दिया जाए तो हमें प्योरली रियल नंबर मिल जाता है, शुद्ध वास्तविक संख्या हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं z प्लस z बार इज इक्वल टू प्योरली रियल, यानी शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक। इसी प्रकार हम लोग z माइनस z बार यदि आपसे पूछे, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी हो जाएगा, a से a कट जाएगा, यहां पर 2 टाइम्स आई बी मिलेगा, यानी ये आपकी प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे z माइनस z बार इज इक्वल टू
प्योरली यानी शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक। तो आप देखिएगा कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे डिफाइन करने को कहा जाए तो आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग दो सम्मिश्र संख्याओं के या सम्मिश्र संख्याओं का भाग समझेंगे, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में यही प्रॉपर्टी आपकी रह गई थी जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पर लिख दें सम्मिश्र संख्याओं का भाग। अब देखिएगा भाग, यहां पर हम लोग लिखेंगे माना Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 माइनस IB2। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम लोगों से कह रहा है कि Z1 अपान Z2 फाइंड कीजिए। अब Z1 अपान Z2 फाइंड करना है आपको, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस IB1 अपान A2 प्लस IB2। अब देखिए हम लोग ऊपर वाला अंश वाला कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस IB1 दिया हुआ है और हर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है वो A2 प्लस IB2। अब हमें इसका भाग देना है, तो भाग देने का मतलब ये होता है कि हर के कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, Z1 अपान Z2 A1 प्लस IB1 और यहां पर A2 माइनस IB2 होल अपान A2 प्लस IB2 और यहां पर A2 माइनस IB2। अब देखिएगा ऊपर आप मल्टीप्लाई करवाइएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 अपान Z2 और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, A1 A2 प्लस I B1 A2 माइनस I A1 B2 और माइनस I स्क्वायर B1 होल अपान में क्या आएगा, A2 B स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B2 B स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं -1 हो जाएगी, तो Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस I स्क्वायर के स्थान पर आपने -1 रखा तो B1 B2 हो जाएगा। I यहां से कॉमन कर लो तो B1 A2 माइनस A1 B2 होल अपान A2 B स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर मिल जाता है। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, Z1 अपान Z2 ये वैल्यू किसके बराबर आपको मिलेगी, तो इसमें आप वैल्यू रख दो, यानी ये जो आपके पास A2 B स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर है इसको हम दोनों भागों में भाग दे देंगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 होल अपान A2 B स्क्वायर प्लस B2 B स्क्वायर प्लस I यहां पर ले लो B1 A2 माइनस A1 B2 अपान A2 B स्क्वायर प्लस B2 B स्क्वायर। यानी इस प्रकार से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं मालूम हो गया। अब यहीं पर एक एग्जांपल लेके चलो, यहीं पर हम लोग लिख दें माना Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i दे दिया जा रहा है। अब आपसे कह रहा है इसमें Z1 अपान Z2 फाइंड कीजिए, Z1 अपान Z2 तो ये 2 प्लस 3i होल अपान 3 प्लस 2y कर दिया आप। अब Z1 अपान Z2 चाहिए आपको,
तो देखिए अंश को देखो और हर को देखो, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को आप देखिएगा, तो इसमें हर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। 2 + 3i 3 - 2i होल अपान 3 + 2i 3 - 2i z1 अपान z2 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कराइए 6 + 9i -4i -6i स्क्वायर होल अपान कितना बेटा 3 का मल्टीप्लाई कराओ 9 -4i स्क्वायर। आई स्क्वायर जहां पर है वहां पर आप -1 रख दोगे तो z1 अपान z2 कितना मिल जाएगा आपको 6, यहां पर -1 यहां पर रखोगे 12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिएगा 5i हो जाएगा होल अपान 9 + 4, क्योंकि आई स्क्वायर के स्थान पर आपने वैल्यू -1 रखी, तो z1 अपान z2 की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां पर 12 + 13 हो जाएगा नीचे 5i अपान 13 का अलग अलग भाग दे दो 12 अपान 13 + 5 अपान 13i। तो इस प्रकार से कभी भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर में भाग देना हो तो भाग देने का तरीका यही है कि आप हर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी प्रॉपर्टियां यानी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इन्हें हम लोग सम्मिश्र संख्या की बीजगणित या अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, और इन सभी को हमने स्टडी कर लिया। तो आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पर इतने ही पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपनी प्रश्नावली में जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं उन्हें आप सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ज्यामितीय निरूपण किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने कार्तीय तल में पढ़ा होगा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु को जब हम प्रदर्शित करते हैं वो तरीका क्या होता है, वैसे वहां पर हम लोग कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, वैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तल में रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तल में रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं, या इसी को आर्गन्ड प्लेन भी कहा जाता है। तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।